नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, पहले के वीडियो में मेरे द्वारा कक्षा 5वीं गणित का जादू पाठ 1 और 2 समझा दिया गया था और पाठ 3 भी पेज नंबर 38 तक हो गया था। आज हम पेज नंबर 39 से इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पेज नंबर 39 है ये। पेज नंबर 39 में आपको सबसे ऊपर चीता दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर एक ग्राफ पेपर के ऊपर चीता के पैर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें सबसे ऊपर जो 4 आकृतियाँ दिख रही है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है और जो बड़ी आकृति है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार से तैयारी करना होगी। तो इसमें हम सबसे पहले तो ABCDE इन आकृतियों के नाम दे देंगे। उसके बाद हम पूरे वर्ग जहाँ पर बन रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार से आयत और वर्ग बना देंगे और जो आधे से अधिक वर्ग है उसमें हम सही का निशान लगा देंगे और जहाँ वर्ग आधे से भी कम घेर रहा है वहाँ हम बिंदु लगा देंगे। तो आप इस प्रकार से सबसे पहले तो ये तैयारी कर लीजिए। अब इसके बाद में बारी आती है इन्हें गिनने की। तो हमें किस प्रकार से गिनना है, तो जो हमने आयत और वर्ग बनाए हैं उन आकृतियों में प्रत्येक वर्ग को हम गिनेंगे। जो पूरी आकृति है उसमें हम हर एक वर्ग को गिनेंगे। तो एक एक करके गिनना है और जहाँ पर हमने सही का निशान लगाया है उसे भी हम एक एक गिनेंगे और जहाँ पर हमने बिंदु लगा रखे हैं तो 2 बिंदु अर्थात 2 आधे वर्ग है तो 2 आधे वर्ग मिलाकर एक पूरा वर्ग गिनेंगे। तो इस प्रकार से हम गिनेंगे। अब हमें कुल 5 आकृतियाँ दिख रही है तो इन 5 आकृतियों का हम क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। किसी भी सूत्र का उपयोग नहीं करना है, हमें बहुत ही आसान तरीके से यह कर लेना है। तो सबसे जो पहली आकृति है उसमें हम देख रहे हैं पूरे वर्ग, आधे से ज़्यादा वर्ग और आधे मिलाकर कुल वर्ग। तो एक आकृति में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो ए आकृति है उसे हम समझते हैं। यहाँ पर ए आकृति में हम पूरे वर्ग को देखेंगे। पूरे वर्ग जहाँ पर बन रहे हैं वहाँ पर हमने आयत बनाए हैं तो उसमें हम कितने वर्गों को ढका हुआ देख रहे हैं, तो हम 5 वर्गों को ढका हुआ देख रहे हैं। तो हम पूरे वर्ग के सामने लिख देंगे 5। इसके बाद आधे से ज़्यादा वर्ग कितने बन रहे हैं, जहाँ पर हमने सही का निशान लगाया है वहाँ पर हम सभी घेरे जाने वाले आयतों को गिनेंगे। वैसे भी हम एक एक करके गिनेंगे। तो कुल सही निशान है यहाँ पर 8, इसलिए हम आधे से ज़्यादा वर्ग के सामने लिख देंगे 8। इसके बाद आधे मिलाकर कुल वर्ग। अब हम बिंदु वाले वर्गों को गिनेंगे। बिंदु यहाँ पर एक ही आकृति में कुल 2 बिंदु आपको ऊपर दिख रहे हैं, अर्थात ये 2 आधे आधे वर्ग है। 2 आधे वर्ग है इसलिए हम 2 का भी आधा करके लिखेंगे। तो आधे मिलाकर कुल वर्ग हो गए 1। अब हम इन सभी का योग निकालेंगे तो यह हो जाएगा 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह ए आकृति का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से आप बी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वर्ग हो जाएंगे 7, आधे से ज़्यादा वर्ग होंगे 5 और आधे मिलाकर कुल वर्ग बनेंगे 2 बनेंगे। तो इससे हमें 2 का आधा करके लिखना है 1। अब इन सब का हम योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 वर्ग सेंटीमीटर। आप जो चित्र बनाए गए हैं वहाँ पर निशान बना रखे हैं, वहाँ से यहाँ पर गिनकर लिखना है। इसके बाद सी में भी आपको इस प्रकार से लिख देना है। पूरे वर्ग 6 होंगे, आधे से ज़्यादा वर्ग 8 होंगे और आधे मिलाकर कुल वर्ग 1 मिलेंगे। तो उसमें 1 का भी हमें आधा करना पड़ेगा। 1 का आधा होता है आधा
तो आधे को 1/2 भी कहते हैं और 1/2 को 0.5 के रूप में लिखेंगे और इन सभी का हम योग लगाएंगे 6, 8 और 0.5 का, तो ये हो जाएगा 14.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद डी आकृति का भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वर्ग हो जाएंगे 5, आधे से ज़्यादा वर्ग निकलेंगे 5 और आधे मिलाकर कुल वर्ग यहाँ पर नहीं बन रहे हैं तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और इन सभी का योग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद ई की आकृति जो बड़ी वाली आकृति है उसमें भी हम सभी आकृतियों को गिनेंगे। तो पहले हम पूरे वर्गों को गिनेंगे तो ये 98 निकलेंगे, हम पूरे वर्ग के सामने 98 लिख देंगे। इसके बाद आधे से ज़्यादा वर्ग हमें 17 मिलेंगे राइट वाले, तो हमें आधे से ज़्यादा वर्ग के सामने 17 लिख देना है और आधे मिलाकर कुल वर्ग हमें 7 मिलेंगे तो हम 7 का आधा करके 3.5 लिख देंगे और इन सभी का योग लगाएंगे तो आएगा 118.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है पांचों आकृतियों का, तो हम सभी में आए क्षेत्रफलों के उत्तरों को हम लिखेंगे और इन सभी का योग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 170 वर्ग सेंटीमीटर। अतः ये पूरी आकृति का कुल क्षेत्रफल हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। साथियों, अगला पृष्ठ है पेज नंबर 40। यहाँ पर हमें 2 बालिकाएं दिख रही है। यहाँ पर ये आकृतियों को प्रदर्शित कर रही है और ऊपर की जो 2 बालिकाएं हैं इसमें पहली बालिका पूछ रही है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे ऊपर आपको ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक तिरछी लाइन है, तो हमें केवल जो रंगीन भाग है त्रिभुज का उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो त्रिभुज की आकृति है उसमें जो निचला भाग है वहाँ पर हमें आधे से ज़्यादा वर्ग ढका हुआ दिख रहा है, तो हमें इसे 1 गिनना है और ऊपर वाले त्रिभुज में हम आधे से भी कम वर्ग को ढका हुआ देख रहे हैं तो इसे हमें छोड़ देना है। अतः इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल जो हुआ वह 1 हुआ, तो हम 1 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसलिए हम केवल रिक्त स्थान में इसके सामने 1 लिखेंगे। अब दूसरी आकृति, इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें हम आधे से ज़्यादा वर्ग और पूरे वर्ग और आधे वर्ग सभी को मिलाकर हम देखेंगे और गिनेंगे तो इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। इसी पृष्ठ में हम नीचे की ओर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ दी हुई है। प्रश्न दिया हुआ है नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। तो यहाँ पर आकृतियाँ कुल 6 है, A, B, C, D, E और F। और यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर आकृतियाँ रखी हुई है तो हमें वर्ग गिनने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि आकृतियों ने वर्गों को ढक लिया है, हमें लाइनें नहीं दिख रही है। तो हमें सबसे पहले तो इन आकृतियों के ऊपर ग्राफ पेपर की सीध में लाइन खींच लेना है। अब हम इन सभी आकृतियों में बने पूरे वर्ग, आधे से ज़्यादा वर्ग और आधे वर्गों को गिनेंगे। तो यहाँ पर हम A, B, C, D, E, F इन सभी में वर्गों को गिनेंगे। तो सबसे पहली जो आकृति है A, उसे हम गिनेंगे वर्गों को, तो यहाँ पर आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 2 बिंदु दे रखे हैं, ये आधे आधे वर्ग है तो 2 आधे वर्गों को मिलाकर हम 1 गिनेंगे और 2 राइट है इसे हम 2 गिनेंगे और 3 वर्ग हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं तो 3 और 2 5 और आधे आधे 1, तो ये हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी की आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र हमें अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम बीच में देख रहे हैं 4 पूरे वर्ग बने हुए हैं, तो 4 पूरे वर्ग गिने, पूरे वर्ग के सामने हम 4 लिखेंगे। अलग अलग भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से पहले आपको बताया गया था उस प्रकार से भी आप गिनकर लिख सकते हैं। इसके बाद आधे बिंदुओं को
आधे वर्गों को बिंदुओं से दर्शाया गया है। तो बिंदु हमारे पास 8 है, तो इसका हम 8 का आधा कर देंगे 4, और 4 जो वर्ग दिख रहे हैं वो आधे से भी कम दिख रहे हैं, तो हम इसे अलग चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। हम शून्य लगा देंगे ताकि हमें गिनने में परेशानी ना आए। तो कुल 4 शून्य हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 4 शून्य को हम 1 मानेंगे, पूरा एक वर्ग बनेगा 4 शून्य मिलाकर। और जो गहरा बिंदु दे रखा है वो 8 है, तो इसका भी हम आधा कर देंगे 4 शून्य को हमने 1 माना और 8 बिंदुओं को हमने 4 माना, और बीच वाले जो वर्ग है उस पूरे वर्ग 4 है। इन सभी का हम योग लगाएंगे तो ये आएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वह आ जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम सी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें भी जो तरीका बतलाया गया है उस तरीका उपयोग करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। इसके बाद डी में हम देख रहे हैं कि एक अलग आकृति दी गई है। इसमें भी हम जो तरीका बतलाया गया है उस तरीके का उपयोग करेंगे। आधे से ज़्यादा वर्ग, पूरे वर्ग और आधे वर्ग सभी मिलाकर कुल वर्गों को हम गिनेंगे, तो ये आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार ई का क्षेत्रफल होगा 21 वर्ग सेंटीमीटर और एफ का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में दे रखा है, सबसे ऊपर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और एक नीचे चित्र दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला जो चित्र है उसमें समीना कह रही है इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसमें हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक नीला त्रिभुज और एक लाल त्रिभुज। तो हम पहले नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद हम लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 10 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। पहले हम पूरे वर्ग गिनेंगे, फिर आधे और फिर आधे से ज़्यादा, और सभी वर्गों को गिनने पर हमें 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसके बाद लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह भी 10 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। जो तरीका बतलाया गया है उस तरीके का उपयोग करेंगे और वर्ग गिनने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें 10 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसके बाद जो नीचे आकृति दी गई है ये कुछ अलग आकृति दी गई है। यहाँ पर 2 आयत भी है, उन्हें अलग अलग रंगों से बताया गया है। पहले आयत को लाल रंग से बताया गया है और दूसरा आयत हरे रंग का है। तो हम पहले लाल आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल 12 वर्ग ढक रहे हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। और जो हरा आयत दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और इन दोनों आयतों को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 12-8 अर्थात 20 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाल त्रिभुज भी दे रखा है। तो इन आकृति में जो त्रिभुज बना रखा है उसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीके का उपयोग करेंगे। पूरे वर्ग, आधे वर्ग और आधे से ज़्यादा वर्ग इसमें छाटेंगे, निशान लगाएंगे और गिनेंगे। तो ये लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 10 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसके बाद पेज नंबर 42 पर आते हैं। यहाँ पर आकृति को पूरा करने के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ये आकृति अधूरी दी गई है और जो आसिफ है वह इस आकृति को कुछ इस प्रकार से पूरा बनाता है।
तो इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है। इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहले भी हम दो त्रिभुज अलग अलग रंगों के थे, उसका भी हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमें दोनों अलग अलग रंगों से दर्शाए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो हरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 4 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे और पीले त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद इन दोनों का कुल क्षेत्रफल 4-6 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 43 पर। यहाँ पर भी एक ऊपर आकृति दी गई है दो त्रिभुजों की। यहाँ पर भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और यहाँ नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर अभ्यास का समय दे रखा है। यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो यह जो आकृति दे रखी है इसे हम कुछ इस प्रकार से पूरा करेंगे। चिन्ह बनाएंगे, पूरे वर्ग, आधे वर्ग और आधे से ज़्यादा वर्ग गिनेंगे तो ये आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद जो नीचे वाली जो आकृति दे रखी है, यहाँ पूछा है, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। तो यहाँ पर 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम क्षेत्रफल हो, इस प्रकार से हमें आकृति को पूरा करना है। तो यह आकृति कुछ इस प्रकार से हमें पूरा करना है। पहले तो हमें इस आकृति को पूरा कर लेना है और आधा क्षेत्रफल निकले इसके लिए हम कुछ इस प्रकार से डैश डैश की लाइन से इस चित्र को प्रदर्शित करेंगे, जिससे इसका क्षेत्रफल कम प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 44 पर। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर सबसे ऊपर हमें 10 वर्ग और नीचे 10 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कुल 20 वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। और यह एक आयत बना हुआ हम देख रहे हैं। और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क में यह पूछा गया है। तो इसे हमें 2 बराबर त्रिभुज बनाना है। तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तिरछी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो जो तरीका बताया गया है उस तरीके का आप उपयोग करेंगे और यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे दोनों त्रिभुजों का। इसके बाद जो खप दे रखा है वहाँ दे रखा है, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसे हमें कुछ इस प्रकार से बीच में से एक लाइन खींच देना है, जिससे 2 बराबर आयत बन जाए और प्रत्येक आयत का हमें क्षेत्रफल गिनकर निकालना है। तो इस आकृति का भी क्षेत्रफल आप निकाल कर देखेंगे, पहले एक आयत का, फिर दूसरे आयत का, फिर दोनों आयतों का योग लगाकर हम इस आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह भी आप करके देखिएगा। और ये जो ग दे रखा है, 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और 2 बराबर त्रिभुजों में, क में हमें साथियों एक सीधी रेखा खींचनी थी और ख में हमें 2 बराबर आयत बनाना था और ग में हमें 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और 2 बराबर त्रिभुजों में बांटना है। तो हम कुछ इस प्रकार से एक बीच में लाइन खींचेंगे तो इधर एक आयत बन जाएगा और इसी के पास में तिरछी रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज मिलेंगे। तो पहले हमें आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना है, वर्गों को गिनेंगे तो ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हमें मिलेंगे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। और 2 त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। ऊपर वाले त्रिभुज में हम
5 वर्गों को ढका हुआ देखेंगे और नीचे वाले त्रिभुज में भी हम 5 वर्गों को ढका हुआ देख रहे हैं। तो इसमें इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर और प्रत्येक पूरी जो आकृति है उस पूरी आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर मिलाकर 20 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। इसके बाद में हम पेज नंबर 45 पर आते हैं। यहाँ पर ग्राफ में 3 आकृतियाँ पहले से बनी हुई है। हमें कुल 12 आकृतियाँ और अलग अलग आकृतियाँ बनाकर पूरी करना है। और यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। 5 वर्गों की पहेली है ये। यहाँ पर पृष्ठ 45 पर दिए गए, सबसे नीचे देखिए, 5 वर्गों की पहेली। पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियाँ बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियाँ तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर हम 3 आकृतियाँ बनी हुई देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें अलग अलग आकृतियाँ यहाँ वर्गों को ढकते हुए बनाना है। याद रहे हम केवल 5 वर्गों का ही उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको आकृतियाँ बना लेना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो तीसरी जो आकृति है, तीसरी आकृति के नीचे एक आकृति बनी हुई है, डबल बन गई है, इसे आप नहीं गिनेगा। तो कुल 12 आकृतियाँ यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। क के रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 12। किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, तो यहाँ पर भी हम 12 लिखेंगे। और किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है, कितना छोटा, तो इसमें भी आप सभी आकृतियों का परिमाप निकाल के देखेंगे। परिमाप हम किस प्रकार से निकालेंगे? परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो हम यहाँ पर पहली आकृति का परिमाप निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर पहली आकृति में बाहर की बाउंड्री देखना है। पूरी 1-1 सेंटीमीटर हमें गिनते जाना है। तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हमें सभी आकृतियों को गिन लेना है। और इसमें जो सबसे कम आकृति है उसका भी हमें परिमाप निकाल कर देखना है, उसे पहचानना है। तो ये भी काम आप करके देखेंगे। फिर आकृति का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर जो सामने आकृति दे रखी है सबसे नीचे, तो यहाँ पर कुल 5 वर्ग है, तो हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 46 पर। अभी जो हमने अलग अलग आकृतियाँ बनाई थी उन्हीं आकृतियों की हमें कटिंग कर लेना है और कुछ इस प्रकार से इसे जमा देना है। तो इस प्रकार से एक बड़ा आयत हमें मिलेगा। तो यह काम भी हम करके देखेंगे। और यदि आप इसे और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो खिलौने से भी हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से खिलौने जोड़ कर बना भी सकते हैं, या फिर मोटे कागज़ पर इस प्रकार से आकृतियाँ बनाएंगे, इनकी कटिंग करेंगे और इन्हें आपस में जोड़ देंगे, एक बड़ा आयत का निर्माण करेंगे। इसके बाद नीचे दे रखा है एक और पहेली। अभी हमने 12 आकृतियाँ बनाई थी, इन्हीं आकृतियों को इस शतरंज की आकृति में फिट करना है और इसे भी जोड़ कर बनाने का प्रयास करना है। तो ये काम भी हमें करके देखना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी टाइल स्वयं बनाएं। तो यहाँ पर भी आपको कक्षा चौथी में जो फर्श के पैटर्न याद होंगे उसी आधार पर और भी आकृति आपको गत्ते के पेपर पर बनाना है, कड़क कागज़ पर, और उनकी कटिंग करके उन्हें आपस में जोड़कर नई आकृति बनाकर देखना है। तो साथियों, ये था पार्ट 3 का अध्ययन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी पाठ समाप्त नहीं हुआ है, आगे और भी वीडियो भेजे जाएंगे और इस पूरे पाठ का हम अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे। और
सारे वर्गों को किस प्रकार से गिनकर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये भी आज हमने भली भांति सीखा। इसे भी हम अपने घर पर अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल कर देखेंगे। उन्हें ग्राफ पेपर में हम रखकर क्षेत्रफल वर्ग गिन गिन कर निकालेंगे। और यदि हमें ग्राफ पेपर नहीं मिल पाता है तो हम खन वाली जो कापी आती है, इस प्रकार से 4 जो खन रहते हैं, खन वाली कापी हम बाज़ार से ले लेंगे। मात्र 5 या 10 रुपये की एक कापी आ जाती है। तो उस कापी में भी हम अलग अलग आकृति रखकर या अलग अलग आकृति बनाकर उसका क्षेत्रफल वर्ग गिन गिन कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे इस चैनल से बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।